चलो बच्चों हेलो बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिकल फंक्शन, है ना। आइडेंटिकल फंक्शन, ये इसको हम बोलते हैं इक्वल इक्वल फंक्शन। आइडेंटिकल या इक्वल फंक्शन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ये होता है क्या। देखो ऐसे कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि दोनों का डोमेन इक्वल होना चाहिए, है ना। इफ टू फंक्शन f of x and g of x are said to be identical, said to be identical, यदि हम बोलते हैं कि ये आइडेंटिकल है, इज सेज टू बी आइडेंटिकल, तो सर फर्स्ट कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि डोमेन दोनों का इक्वल होना चाहिए। डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी होना चाहिए। सेकेंड, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी भी होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी ऑफ एक्स फॉर ऑल और x बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है बच्चे। ये तीन कंडीशन है, इसका तीन कंडीशन है कि डोमेन ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी के बराबर हो, रेंज ऑफ एफ रेंज ऑफ जी के बराबर। थर्ड क्या है कि एफ ऑफ एक्स टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एंड एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। क्लियर है। तो ये कंडीशन है इसका इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन के लिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए which pair of function is identical, ये बताना है मुझे। पेयर ऑफ द फंक्शन इज आइडेंटिकल, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, log e power x base c and log x e power log x base c, log x का base c and 2 log x base c and 9। तो चलिए हम ये सॉल्व कर लेते हैं इसका। देखिए इसको देखो, ये क्या लिखा हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे बच्चों साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कब होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये x कब होगा, when x बिलोंग्स टू क्या, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, ठीक है। और ये इतना होगा, और ये देखिए ये कितना होगा बच्चों, ये दिस इज ऑल्सो x, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, दिस इज ऑल्सो x। यहाँ पे x क्या बच्चों, दिस इज x बिलोंग्स टू माइनस वन। सो दे आर नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों का डोमेन इक्वल नहीं है ना। वैल्यू ये क्या आएगा, दोनों एक्स ही आएगा, लेकिन ये क्या डोमेन इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे e के पावर x, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू यदि पॉजिटिव और नेगेटिव रखो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये हमेशा कितना आएगा, दिस इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे log e x की जब बात करें बच्चों, तो x क्या हो गया, x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या ये और ये इक्वल हुआ, नहीं, तो दिस ऑल्सो नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। वैल्यू वही आएगा, वैल्यू इसका भी x आएगा, इसका भी x आएगा, लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो log, यहाँ पे वही कैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, ये x किसके लिए डिफाइन होगा, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0। ये भी क्या हुआ, ये भी आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। अब डी कोई भी नहीं, दिस इज आंसर, ठीक है बच्चों। सम एग्जाम्पल
ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं आइडेंटिकल फंक्शन का, जैसे cos x 1 sin x, g of y equal to ठीक है। ठीक है, और जैसे कुछ आइडेंटिकल फंक्शन है, इसको ध्यान देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। कंपोजिट फंक्शन पहले हम लोग इसे देखते हैं, फिर हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, पहले तो जो समझ में आया पहले उसको करो, इधर उधर लिखने से अच्छा पहले ये करो। दिस इज एक्स, यहाँ से फंक्शन गया है, ये बना एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से गया ये जी, ये बना जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, इसे बोलेंगे हम इसे बोलेंगे हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, या इसको हम बोलते हैं जी ऑफ एफ। ठीक है, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे डिफाइन हम कैसे करेंगे सुनना, ये हम दिखाते हैं पहले। ए लेटेस्ट कंसिडर टू फंक्शन, दो फंक्शन है ना, एक क्या एफ ऑफ एक्स है, क्या एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कंसिडर टू फंक्शन, और उसको हम लोग डिसाइड कैसे किए, एक फंक्शन लिए कहाँ से कहाँ तक, हम लोग मान लो लिख लेते हैं x2, हाँ इसको लिखे भी लेते हैं, दिस इज x, this is y1 and this is y। देखिए फंक्शन f का मैपिंग कहाँ से कहाँ है, x2 y1, एंड g का मैपिंग कहाँ है बच्चों, दिस इज y1 to y। देन g ऑफ f का मैपिंग कहाँ होगा, दिस इज x2। ठीक है, देन जी ऑफ एफ में क्या होगा, x2 देखो जी ऑफ। अब यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। और इसको हम लोग एच ऑफ एक्स से कंसिडर कर लिए, एच ऑफ एक्स जैसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, कोई दिक्कत, चलिए बस वही लिख लिया हम लोग। ये मेरा कंपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, लेके आ गया। ठीक है बच्चों, यदि मैं इसको ऐसा देखना चाहूँ डब्बा से देखिए, ये एक्स आया, ये एफ का मशीन है, बाहर कौन निकला है, एफ ऑफ एक्स। अब किसके मशीन के अंदर जाएगा, ये जी ऑफ मशीन के अंदर जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, कैसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे समझो जी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं इसकी बात करूं, जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक, ठीक है बच्चों। यदि मैं इसकी बात करूं कि एफ डिफाइन है तो दिया ये होगा
अब यहाँ क्या है, हम लिखते हैं ए को डिफाइंड के लिए जी ऑफ एफ एग्जिस्ट इफ क्या जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कब करेगा, जब रेंज ऑफ एफ, जो रेंज ऑफ एफ है विच इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, जो जी के अंदर जा रहा है डोमेन ऑफ, रेंज ऑफ एफ क्या हो, ये सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, तो हम क्या बोलेंगे जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा। और सिमिलरली उसी तरीके से सिमिलरली एफ ऑफ जी एग्जिस्ट कब करेगा, इफ क्या जी जी का जो रेंज है सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ, ठीक है, यदि मैं इसको लूँ जी ठीक है बच्चों। अब यदि एफ ऑफ जी एग्जिस्ट, एफ ऑफ जी का मतलब क्या हो गया, दिस इज जी, दिस इज एफ, यहाँ जी ऑफ एक्स जी, दिस इज एक्स, यहाँ एफ बार एफ ऑफ जी, दिस इज व्हाट द एफ ऑफ जी, ठीक है ना। यहाँ पे इसको जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तब ये क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा बच्चों, ठीक है। आगे देखो, ये एफ ऑफ जी एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करता है, जी ऑफ एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा, तो इसका डोमेन कितना होगा, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, दिस इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होगा, दिस इज डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्या, डोमेन ऑफ एफ। उस तरीके से रेंज ऑफ जी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, दिस इज रेंज ऑफ जी, दिस इज वाई लिखते हैं, रेंज ऑफ जी, दिस इज वाई एंड वाई बिलोंग्स टू रेंज ऑफ जी, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। इसमें तो और कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं हम लोग। एफ ऑफ जी एग्जिस्ट, यही तो जी ऑफ एफ, दिस इज जी ऑफ एफ, इफ जी ऑफ एफ एग्जिस्ट तो क्या होगा, ये होगा, दिस इज जी ऑफ एफ, दिस इज जी ऑफ एफ, कितना होगा डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ, कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन, और जब रेंज लिखने तो क्या होगा, दिस इज रेंज ऑफ जी, दैट मीन्स वाई, रेंज ऑफ एफ का रेंज ऑफ जी, ठीक है बच्चों। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ऑफ कंपोजिट फंक्शन। पहला क्या फर्स्ट, ये क्या बोला कि फर्स्ट में क्या बोला कि जी ऑफ एफ, इफ जी ऑफ एग्जिस्ट, तो क्या होगा कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, और ये एफ ऑफ जी एग्जिस्ट
दिस इम्प्लाई क्या, रेंज ऑफ जी ये सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ, ठीक है, पहला केस है। सेकेंड क्या है, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, कंपोजिट इज नॉट कम्यूटेटिव, is not commutative. That means क्या हुआ कि f of g को is not equal to g of f, ठीक है। थर्ड, composite is distributive, associative, composite function is associative, associative, ठीक है। इसका मीनिंग एसोसिएटिव मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एच है तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ओ एच, ठीक है बच्चों। थर्ड ये हो गया। फोर्थ में क्या बोल रहा है, the composite of two bijection is also bijection, वो बाइजेक्शन का ठीक है ना। देखो जी यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन क्या है को ए टू बी एंड जी को डिफाइन किया बी टू सी बी फंक्शन एंड जी ऑफ एफ डिफाइंड ए टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताना है आपको। तो यहाँ पे लिखा फर्स्ट कि इफ जी ऑफ एफ इज 1 1 देन एफ एंड जी बोथ आर 1 1। चलो ये हम देखते हैं पहले, ठीक है। सेकंड केस क्या है, इफ जी ऑफ इज 1 1 देन f is 1 1, if g of is bijection then f is 1 1 and g is onto, if f and g both are 1 1 then g of is 1 1। चलो हम फर्स्ट केस देखते हैं, if g of f is 1 1 then f and g both are 1 1। चलो एक केस लेते हैं इसमें, ठीक है ना। केस क्या है, तो बड़ा बड़ा ले लिए, छोटा ही लेना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज f एंड दिस इज g, मान लो यहाँ पे 1 2 लेते हैं, यहाँ ए बी सी ले रहे हैं और यहाँ पे हम लेते हैं एक्स वाई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम इसको इसके साथ मैपिंग कर रहे हैं, इसका मैपिंग इसके साथ हो रहा है, ठीक है। फिर हम इसका मैपिंग इसके साथ कर रहे हैं और इसका मैपिंग इसके साथ कर रहे हैं। कोई दिक्कत बच्चों। और दिस इज क्या है, दिस इज जी ऑफ एफ। तो क्या ये फर्स्ट वाला केस बन रहा है क्या, फर्स्ट वाला केस में क्या बोल रहा है कि जी ऑफ इज 1 1, जी ऑफ एफ इज 1 1, बिल्कुल है 1 1 ही है। तो क्या एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ इज 1 1, एफ तो 1 1 है, क्या जी भी 1 1 है, ऐसे क्या नहीं, इसका ये भी छूटना नहीं चाहिए ना, यानी ये भी यहाँ ये जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि एफ के पास 1 2 है, 1 2 इसका मैपिंग क्या है, ए बी है,
इधर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एफ तो क्या हो गया 1 1 हो गया, लेकिन जी क्या हो गया, दिस इज माइनस 1। तो क्या ए केस सही है? नहीं, ए इज़ नॉट करेक्ट। चले अब हम दूसरा केस लेते हैं बच्चों। दूसरा केस ले रहे हैं, दिस इज एफ एंड दिस इज जी, इट्स ए बी 1 2, दिस इज एक्स वाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये इसका लिया, ये इसका लिया, कैसे भी ले लो। एंड दिस इज जी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, देखो क्या बोला, इफ जी ऑफ इज बी ऑप्शन, इफ जी ऑफ इज 1 1 देन एफ इज 1 1, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे जी ऑफ एफ क्या 1 1 है, यहाँ पे जी ऑफ एफ क्या है, दिस इज 1 1। यहाँ पे जी ऑफ एफ क्या 1 1, देखो जैसे ये आया ये गया, ये आया ये गया, जी ऑफ एफ यहाँ पे क्या है 1 1 है, यहाँ पे जी ऑफ एफ क्या है 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ बोला कि इफ जी ऑफ एफ इज 1 1, तो एफ इज 1 1, यस करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब सी देखिए, ये क्या बोला, जब ये बाइजेक्शन तो 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2, इफ जी ऑफ इज बाइजेक्शन, ठीक है मान लिया, एफ इज 1 1 है, बिल्कुल है, एंड जी इज ऑन 2 है। ऑन टू का मतलब क्या हुआ, ये भी ऑन टू बिल्कुल है, जी इज ऑल्सो ऑन टू। ये सब कोडोमेन किसके इक्वल है, दिस इज रेंज के इक्वल है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ऑन टू भी है, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी देख लेते हैं, इफ एंड बोथ आर 1 1 देन जी ऑफ इज 1 1, ये भी करेक्ट है। देखो ये भी 1 1 है, एफ 1 1 है, जी भी 1 1 है, तो जी ऑफ इज ऑल्सो 1 1, डी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ को डिफाइन किया R2 आ रहा है, एफ ऑफ एक्स को तो ये दिया हुआ है, मेरा दो फंक्शन है यहाँ पे, एफ मेरा यहाँ ये है, एंड जी डिफाइन R2 आ और जी ऑफ एक्स गिवन ये है। तो फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ फाइंड आउट करना है, साथ में ऑल्सो शो कि एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। तो चलिए बच्चों हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि एफ ऑफ जी मुझे निकालना है, एफ ऑफ जी क्या ये एग्जिस्ट करेगा, पहले वो देखना है मुझे, है ना। तो एफ ऑफ जी में पहले यहाँ एक्स जाएगा, दिस इज जी, फिर यहाँ जी ऑफ एक्स, और दिस इज एफ, फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, यानी एफ ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम जी देख रहे हैं तो जी का जो रेंज है वो क्या है, आर है, बिल्कुल। और एफ का जो डोमेन देख रहे हैं बच्चों, एफ का डोमेन क्या है, यहाँ पे आर है, तो दोनों आप होता है सबसेट, है ना, या इक्वल भी है। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ जी एग्जिस्ट। ठीक है, अब निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो चलिए मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ जी, दैट मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है बच्चों, क्लियर है। तो चलिए पहले हम एफ के अंदर जी ऑफ एक्स बैठा है, तो पहले हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना दिया बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करो जी ऑफ एक्स से, तो ये कितना हो गया, दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ये जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, ये क्या हो गया, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो अब जी ऑफ एक्स कितना है वो देख लो आप, व्हाट इज जी ऑफ एक्स, दिस इज 2x प्लस 1, दिस इज 2x प्लस 1, ये आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, दिस इज एफ ऑफ जी, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग को निकालेंगे जी ऑफ एफ। अब हम लोग निकालते हैं
जी ऑफ। अब ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा इसको देख लेना। जी ऑफ एफ का मतलब गाड़ी लगाओ, गाड़ी चलाओ, डब्बा डब्बा। दिस इज एक्स, दिस इज एफ, दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज जी एंड दिस इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या है, एफ का रेंज, एफ का रेंज क्या है बच्चों देखो, एफ का रेंज क्या है आर, और जी का डोमेन क्या है, बोथ आर सबसेट टू ईच अदर। ठीक है, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये निकालना मुझे, क्या निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ जी के अंदर एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कितना है, दिस इज, ये निकालना है। तो हम लोग क्या लिखा है, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स कितना होता है देखो बच्चों, दिस इज 2x प्लस 1। ठीक है ना, दिस इज 2x प्लस 1। अब x को रिप्लेस करो एफ ऑफ एक्स, तो कितना हो गया बच्चों, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1। एफ ऑफ एक्स कितना बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ये कितना हो गया, दिस इज जी ऑफ एफ। तो क्या जो जी ऑफ एफ है वो एफ ऑफ जी के इक्वल है। व्हाट इज एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी इज 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, चलिए। चलिए बच्चे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जी ऑफ एक्स को प्लॉट करते हैं और एफ ऑफ एक्स को अलग अलग प्लॉट करते हैं। एफ ऑफ एक्स बता सकते हैं क्या है, दिस इज सिग्नम फंक्शन। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ क्या है, दिस इज सिग्नम ऑफ एक्स है। ठीक है ना, और इसे जी ऑफ एक्स को क्या ले सकते हैं बच्चों, दिस इज 1 प्लस फ्रैक्शन फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग जी एक्स को प्लॉट करते हैं। जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1 से हमसे ज़्यादा होगा, यानी 0 पे क्या देगा, दिस इज 1, यानी ये कुछ ऐसा हो गया बच्चों, दिस इज 0, दिस इज x, दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है बच्चों, तो हम जी ऑफ एक्स ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे चलता जाएगा ना, ये क्या, दिस इज -1, दिस इज 1 2 3 4, ऐसे चलता जा रहा है, दिस इज -1, दिस इज -2 -3। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस इज जी ऑफ एक्स। This is x। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जब हम इनपुट में g ऑफ x देंगे, g ऑफ x मीन्स ये, दिस इज जी एक्स, ये क्या है, जी एक्स। g ऑफ x क्या है, मेरा x है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, 0 से 1। जब हम 0 से 1 जाएंगे, मतलब जी ऑफ एक्स कितना, दिस इज 1 to 2, दिस इज 1 to, मतलब 1 और 2 के बीच में ही है ना, जी ऑफ एक्स क्या 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में है। जी ऑफ एक्स कहाँ से है, 1 से लेके 2 के बीच में, फॉर ऑल एक्स। तो 1 से 2 के लिए
1 से 2 के लिए जब जी एक्स क्या ऑलवेज पॉजिटिव, जी एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एफ ऑफ पॉजिटिव इज ऑल्सो ये एफ ऑफ पॉजिटिव क्या देगा मुझे, हमेशा पॉजिटिव ही देगा, है ना। तो और वो क्या देगा, दिस इज 1, ये हो गया, दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो मेरा जी एक्स है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, माई जी एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, जी एक्स क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, 1 से लेकर 2 के बीच में ही लाई कर रहा है। जी ऑफ एक्स देखना है, और पॉजिटिव किसके लिए, सब के लिए, एक्स के ऑल वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स का मीनिंग क्या होगा कि मेरा ये एक्स जाएगा, ये जी जाएगा, ये जी ऑफ एक्स जाएगा, और ये एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे इनपुट क्या जा रहा है, इनपुट इज पॉजिटिव, इनपुट इज क्या जा रहा है, यहाँ पे इनपुट इज ग्रेटर देन 0 जा रहा है, तो यहाँ आउटपुट क्या निकलेगा, दिस इज ऑलवेज 1, आउटपुट क्या निकलेगा, दिस इज ऑलवेज 1। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है कि फॉर दिस इज 0, फॉर पॉजिटिव के लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या इज ऑलवेज 1। तो अब जी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स इज इनपुट, ये पॉजिटिव के लिए एफ ऑफ पॉजिटिव इज ऑलवेज 1, इसकी वैल्यू क्या होगा, दिस इज 1। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 और ऑल एक्स बिलोंग टू ऑल, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स x plus 1 2x plus 1 less than equal to 1. This is f of x and g of x. ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड एफ ऑफ जी, फाइंड, इससे हम दोनों निकाल के दिखाएंगे, एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ दोनों निकालेंगे। ठीक है, चलिए कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं बच्चों, एफ ऑफ जी की। एफ ऑफ जी इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे ये क्या है, दिस इज इनपुट, इनपुट ही तो है ये जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लोग जी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए पहले जी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ, जी ऑफ एक्स क्या बोला, एक्स स्क्वायर है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके ऐसे होगा ना, एक्सिस का ग्राफ, दिस इज एक्सिस का सिमेट्रिक ऑफ वाई एक्सिस, ये कहाँ से कहाँ देखना, दिस इज -1 से लेके 2 तक, -1 पे क्या देगा, दिस इज 1 एंड 2 पे क्या देगा, दिस इज, यानी ग्राफ कहाँ से कहाँ देंगे, ये ग्राफ देंगे बस। ठीक है, चलो this is -1 and this is 2, -1 देगा and 2 पे क्या देगा, दिस इज, ओके, दिस इज एक्स का ग्राफ है, तो ग्राफ है दिस इज एक्स। चलो अब 2 से 3 के बीच में x प्लस 2, तो हम यदि x प्लस 2 ग्राफ देखें तो ये x प्लस 2 का ग्राफ है, मतलब -2 यूनिट सीधे सीधे करेगा लेफ्ट साइड, एंड दिस इज ऑल्सो 2 एंड 2 से 3, 2 से 2 पे क्या देगा, ये 2 पे 4 देगा एंड 3 पे क्या देगा, दिस इज 5, मतलब केवल मेरा ये पोर्शन होगा। ठीक है, ये कहाँ से 2 से कटा हुआ है,
इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। दिस इज 3, 3 पे कितना देगा ये, 3 पे कितना दे रहा है, 3 पे दे रहा है दिस इज 5, दिस इज x प्लस 2, ये एक्स का ग्राफ है, दिस इज x प्लस 2 का ग्राफ है। ठीक है, मतलब ये इनपुट में देंगे हम लोग g ऑफ, और ये क्या है, दिस इज ग्राफ ऑफ g ऑफ x, हम लोग g ऑफ x इनपुट में देंगे और इसके अकॉर्डिंग f ऑफ x लिखेंगे। चलिए, तो g ऑफ x दिस इज 0, f ऑफ x कौन सा का डिफाइन है देख लेते हैं, लेस देन 1 के लिए डिफाइन है और 1 से 2 के बीच में डिफाइन है। तो बच्चों जब ये g ऑफ x 0 से 1 हो, 0 से 1, जब x क्या हो, g ऑफ x 0 से 1 हो, तो x कहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है, -1 से 0, -1 से 0। ठीक है, और ये 1 पे भी कितना देगा, दिस इज 1 पे भी कितना देगा, ये 1 पे भी कितना देगा, 1 ही देगा। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं जब जी एक्स 0 से 1 लाई करेगा, जब g ऑफ x 0 से 1 लाई करेगा, तो x कहाँ से लाई करेगा, -1 से। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इनपुट बच्चों, इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग, 0, g ऑफ x क्या दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 1 दे रहे हैं। तो मेरा जो आउटपुट होगा जब हम 0 से 1 देखेंगे, तो यहाँ लेस देन 1 के लिए क्या दे रहा है, लेस देन 1 के लिए x प्लस 1, x इज लेस देन 1 के लिए डिफाइन करें, लेस देन 1 के लिए क्या दे रहा है, दिस इज x स्क्वायर, तो व्हेन x इज लेस देन, ठीक है। अब आगे हम लोग कहाँ देख रहे हैं, 1 से 2, 1 से 2, जब हम 1 से 2 डिफाइन करेंगे बच्चों, gx क्या है मेरा, व्हाट इज gx, दिस इज x स्क्वायर। बच्चों अब हमको निकालना f ऑफ g निकालना, दैट मीन्स f ऑफ g ऑफ x, ये निकालना है बच्चों। मेरा f ऑफ x कितना, उसको हम लिख लेते हैं एक बार, f ऑफ x कितना बच्चों, दिस इज x स्क्वायर, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, व्हेन x इज लाइज बिटवीन 1 to 2, यही है ना, 1 to 2। ठीक है, अच्छा, दिस इज x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1, this is x plus 1 and 2x plus, this is x plus 1 and this is 2x plus 1। ये बच्चों ठीक है ना, f ऑफ x की वैल्यू क्या, x प्लस 1 है जब x की वैल्यू क्या लेस देन 1 हो, और f ऑफ x क्या 2x प्लस 1 है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें यदि हम f ऑफ g ऑफ x लिखें, जब x को g ऑफ x से रिप्लेस करें तो क्या बनेगा, ये जब हम लोग x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, g ऑफ x, ये बनेगा g ऑफ x प्लस 1 when g of x is less than equal to 1 and equal to 2 times g of x plus 1 when g of x is lies between 1 to 2। देखो यहाँ पे बच्चों तुम साफ साफ देखना है, यहाँ पे क्या है, f ऑफ g ऑफ x का, f ऑफ g ऑफ x का इनपुट क्या है, दिस इज इनपुट, ये क्या है मेरा इनपुट, इसी अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। देखेंगे कि मेरा g ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो मेरा f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, दिस इज g ऑफ x प्लस 1। चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग, अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए कि gx की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 कहाँ है, gx की वैल्यू ये क्या है, इसका ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ जो है वो किसका ग्राफ है, जैसे g ऑफ x, तो gx की वैल्यू लेस देन 1 कहाँ से, लेस देन 1 यहाँ से लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 यहाँ है, लेस देन 1 के लिए जब g ऑफ x क्या हो, लेस देन 1 हो, जब g ऑफ x क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो gx क्या है मेरा, gx का फंक्शन का नाम क्या है, दिस इज x स्क्वायर, ये क्या है यहाँ से आता है, दिस इज x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर तो है, और वो एक्स किस वैल्यू के लिए, जब ये -1 से 1, -1 से 1 दैट इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यदि हम इसे आगे लिखें, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए लिखें, तो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब एक्स का हो, जब एक्स क्या हो, जब लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, -1 से 1, -1 से 1 कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, जब जी एक्स 1 से 2 हो, देखो जब ये जी ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू जब क्या 1 से 2 हो, 1 से 2, तो 2 यहाँ कहीं हुआ होगा बच्चों, यहाँ कहीं 2 हुआ होगा, ये 2 के लिए क्या देगा बच्चों, दिस इज √2 देगा, ये क्या देगा √2, एक्स क्या देगा √2, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ग्राफ है। अब देखो जब जी ऑफ एक्स की वैल्यू जब 1 से 2 हो, तो 1 से 2 में ये ग्राफ क्या दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एक्स स्क्वायर, और जब वो एक्स किस वैल्यू के लिए दे रहा है, 1 से √2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिख सकते हैं हम 2 टाइम दिस, ये दिस आल्सो एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 1 to 2, ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया बच्चों। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मैं बता देता हूँ, तो ये कितना आ गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1, और दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 1 to 2, ये आपका डिफाइन हो गया बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। अब आपको हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल के दिखाएंगे, क्या लिखेंगे आप, हम लोग जी ऑफ एफ निकालेंगे। तो जी ऑफ एफ में एफ ऑफ एक्स क्या है, इसका इनपुट है, दिस इज इनपुट का ग्राफ ड्रॉ करो आप। एफ ऑफ एक्स कितना था बच्चों, एफ ऑफ एक्स कर दो, दिस इज एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इक्वल टू 2x प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम लोग पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो चलिए एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें। तो एक्स प्लस 1 क्या होगा, दिस इज एक्स प्लस 1 -1 एंड 1 से पास होगा, कहाँ से कहाँ देखना है, लेस देन 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या देगा, दिस इज 2, यहाँ से लेस देन इसके लिए देखना है, तो ये पूरा ग्राफ आ जाएगा बच्चों, यहाँ तक ग्राफ आएगा, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 2। नेक्स्ट ग्राफ क्या है बच्चों, नेक्स्ट ग्राफ है 2x प्लस 1, तो 2x जब x 0 का तो y 1 एंड जब y 0 x -1 एंड दिस इज 1। अब देखना क्या, लेस देन इक्वल टू 2, तो 1 पे कितना देगा, जिससे 1 पे 3 देगा, ये 1 पे कितना देगा, दिस इज 3 व्हेन x इज 1 3, और ये ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है। आप कहाँ से देखना है, 1 से 2 के बीच में देखना है, तो ये 1 पे कितना देगा, दिस इज 1 पे 3, और ये 2 पे कितना देगा बच्चों, 5, 2 पे कितना दे रहा है, दिस इज 5, ठीक है। तो चलिए अब हमको देखना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले काम हम लोग जी ऑफ एक्स लिख लेते हैं। जी ऑफ एक्स कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, कहाँ गया, यहाँ से क्वेश्चन से लिख लेते हैं हम लोग, जी ऑफ एक्स क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर, जब -1 से लेके टू तक लाइक है और इक्वल टू ये एक्स प्लस 2 है, 1 2 लाइज बिटवीन इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करो,
एफ ऑफ एक्स है। तो इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा बताओ, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज एफ स्क्वायर एक्स एंड माइनस वन एक्स इज लेस देन 2 और इक्वल टू दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस 2 और यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3। क्लियर बच्चों? ये अब देखो इसको ग्राफ देखते हैं हम लोग। अब एफ ऑफ एक्स का ग्राफ देखते हैं, हम स्टडी करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहा है, जब -1 से 2 के बीच में हो। तो एफ ऑफ एक्स जब -1 से 2 के बीच में हो तो यहाँ कहीं -1 हुआ होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए -1 लेस देन -1 पे क्या देगा ये जी, -1 -1 पे एफ ऑफ एक्स क्या देगा, दिस इज 0। -1 एफ ऑफ एक्स कब देगा, जब ये -2 जब एक्स क्या हो -2। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा है कि -1 से लेके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा है कि -1 से 2 लाई करें, मतलब यहाँ तो लाई कर रहा है -1 से लेके 2 तक। वो एफ ऑफ एक्स कौन सी वैल्यू है, मतलब एफ ऑफ एक्स जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है, दिस इज x+1 का ग्राफ है, ठीक है, और ये कौन सा ग्राफ, दिस इज 2x+1 का ग्राफ है। तो x+1 का ग्राफ है, दिस इज x+1। यदि मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो ये लिखाएगा एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स जब -1 से 2 है तो फंक्शन का नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा x+1, ये हो जाएगा दिस इज x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स -1 से 2 है, x+1 का होल स्क्वायर ये कहाँ से कहाँ जाएगा, दिस इज -2 से लेके 1 तक। x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -2 to 1, मतलब x लाइज बिटवीन -2 to 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, जब एफ ऑफ एक्स 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, जब एफ ऑफ एक्स क्या है 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, तो 2 से 3 के बीच में एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस इज 0, कुछ नहीं है ना, हवा है ना बीच में, कुछ नहीं है, 0। 2 से 3 के बीच में एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस इज 0। ये कितना हो गया, दिस इज 0। ये कब होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में क्या दे रहा है, 0 है ना, 2 से 3 के बीच में क्या दे रहा है, दिस इज 0। ये कहाँ दे रहा है, एट एक्स इक्वल टू, यहाँ से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया बच्चों मेरा, ये हो गया दिस इज x+1 का होल स्क्वायर व्हेन दिस लाइज बिटवीन दिस टू 1 एंड इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। यहाँ नॉट इंक्लूडिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये फंक्शन है R to R डिफाइंड है, सेटिस्फाई बोल रहा है कि sin x इंटू कॉस वाई, sin x इंटू कॉस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2x प्लस 2y माइनस एफ ऑफ 2x माइनस 2y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू एफ ऑफ 2x प्लस 2y प्लस एफ ऑफ 2x माइनस 2y इफ एफ डैश एक्स को 0 दिया है, देन बोल रहा है कि इसमें कौन सा सेटिस्फाई करेगा। चलिए देखते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे बच्चों कि जो सेम टर्म है उसको एक साथ लाओ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई इंटू दिस, उधर कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू दिस, दोनों एक साइड लाओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा कॉमन निकालो, एफ ऑफ 2x प्लस 2y कॉमन निकाले
इसको इधर, हाँ ये क्या था, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब बच्चों ये टर्म को इंटू इसको उठा के लाए तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो हो जाएगा जैसे कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, इक्वल टू, अब उधर क्या ये वाला टर्म जो ये दिस इंटू दिस वाला टर्म इसको उठा के कर लिया तो, और यहाँ से ये कॉमन निकल जाएगा, ये वाला और ये टर्म से कॉमन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एफ ऑफ 2x माइनस 2y। इधर क्या आ गया बच्चों, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और ये माइनस है तो जाकर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस दिस इज साइन एक्स इंटू, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये क्या हो गया, दिस इज यदि हम बोले तो एफ ऑफ 2x प्लस 2y, और ये दिस इज साइन ए माइनस बी, दैट मीन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इधर क्या हो गया, दिस इज एफ ऑफ 2x माइनस 2y, और ये कितना हो गया, दिस इज ये साइन हो गया, साइन दिस इज एक्स प्लस वाई। ये क्या हो जाएगा, दिस इज साइन एक्स प्लस वाई। चलिए फिर यहाँ से हो गया, तो एफ ऑफ 2x प्लस 2y अपॉन एफ ऑफ 2x माइनस 2y इक्वल टू दिस इज साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, इसको क्या हम आगे थोड़ा लिख सकते हैं, हम लोग 2x प्लस 2y को हम लोग अल्फा ले लेते हैं एंड 2x माइनस 2y को हम लोग बीटा ले लेते हैं। ऊपर में क्या लिखा हुआ, दिस इज साइन एक्स ठीक है बच्चों, तो क्या यहाँ से लिखा हुआ है, दिस इज एफ ऑफ अल्फा अपॉन एफ ऑफ बीटा इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन साइन दिस इज बीटा अपॉन 2। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं ना, और इसको हम लोग तो और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अपॉन साइन बीटा बाई 2, रेशियो तो सबका सेम है, इक्वल टू के लिख सकते हैं। तो क्या है, हम ये लिख सकते हैं एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू के साइन अल्फा बाई 2, क्या हम इसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज के साइन एक्स बाई 2। अब मेरे पास कुछ गिवन है, देखो एफ डैश एक्स कितना दिया हुआ, दिस इज हाँ एफ डैश 0 इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, इसका यूज़ कर लेंगे हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है बच्चों, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, एक्स को 0 पुट करो, पुट एक्स को 0, एफ डैश 0 कितना हो गया, दिस इज के कॉस 0 इंटू हाफ, और एफ डैश 0 कुछ गिवन है मेरे पास, क्या गिवन है, हाफ, यहाँ से के की वैल्यू निकल गया है। ठीक है, हाफ इक्वल टू कॉस 0 1 के इंटू हाफ, यहाँ से के कितना निकल गया, दिस इज के निकल गया 1, तो मेरा फंक्शन क्या आ गया बच्चों, माई फंक्शन बिकम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज साइन एक्स बाई 2। ठीक है, और दूसरा यदि हम देखें यहाँ से, ये तो फंक्शन में निकल गया, फंक्शन निकल गया, तो यहाँ से हम इसको सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक और देखो, यहाँ से इसको डबल डेरिवेटिव करो, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 का लेस था, फिर 1 बाई 2, तो ये क्या हुआ, दिस इज 4 इधर चला गया, तो 4 एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस मतलब के साइन एक्स बाई 2 क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से क्या हुआ 4 एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0।
तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है बच्चों, देख लो। ये ऑप्शन इज बी। ठीक है बच्चों, आपका ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस मॉड एक्स, जी एक्स इक्वल टू 1/3 2x माइनस मॉड एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ, इतना बताना है। इस बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो सबसे पहले काम क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। जो मॉड है इसको हटाना है, मतलब हटाना है मतलब इसको डिफाइन करना। मॉड एक्स को डिफाइन करना हम लोग को आता है, तो सबसे पहले काम क्या है, इसको हम डिफाइन करना है। चलिए पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस मॉड एक्स लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस मॉड एक्स, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये होगा, ये मॉड एक्स एक्स कब खुलेगा, 1x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज 2x प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 3x। 3x होगा कब, when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इक्वल टू when x इज लेस देन 0, उसमें निगेटिव खुलेगा, दिस इज 2x माइनस एक्स इक्वल टू x होगा। ठीक है ना, ये मेरा न्यू डिफिनेशन हो गया। अब जी एक्स को भी यही वो डिफाइन कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स को, जी ऑफ एक्स के आगे बने मेरे पास 1/3 2x माइनस मॉड एक्स, दिस इज 1/3 2x माइनस मॉड एक्स। इसका भी डेफिनेशन ऐसा ही होगा, है ना। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं जी ऑफ एक्स को। तो ये व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पॉजिटिव खुलेगा, तो 2x 1/3 2x minus x, this is equal to x upon 3. When x is less than 0, तो ये नेगेटिव खुलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, this is 1/3 2x माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस एक्स, दिस इज x। क्लियर हो? अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एंड लिखा हुआ एच ऑफ एक्स क्या है मेरा, ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, मुझे डोमेन ऑफ इसका चाहिए। तो पहले एच ऑफ एक्स निकाल लो आप, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले एच ऑफ एक्स निकालो। एच ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हम लोग बच्चों एच ऑफ एक्स निकालते हैं, दिस इज एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर है? यानी क्या है, इनपुट यहाँ एफ के लिए इनपुट क्या है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स। एफ के लिए इनपुट क्या है बच्चों, जी ऑफ एक्स। तो जो इनपुट होगा उसका हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स का ग्राफ हम लोग को ये ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में क्या होगा, ये एफ ग्राफ में यहाँ जी ऑफ एक्स आया होगा, बाहर क्या निकलेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ के लिए इनपुट क्या है मेरा, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स को देखना होगा, इनपुट जो होगा उसका पहले हम ग्राफ ड्रॉ। तो जी एक्स क्या है, एक्स अपॉन 3 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो अपना ग्राफ क्या आ जाएगा, ये दिस इज एक्स, ये एक्स का ग्राफ है बच्चों, और x/3 का इसको कम होगा। x/3 का ग्राफ क्या होगा, इससे छोटा होगा, दिस इज x/3, और ये ग्राफ क्या होगा, दिस इज x। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो मुझे किसके कहाँ किसके लिए देखना है, x/3 देखना है किसके लिए, व्हेन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। x का ग्राफ, x/3 ग्राफ देखना है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x/3 है, ऐसा ग्राफ देखना है कब, जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये ग्राफ यहाँ पे नहीं होगा, यानी ये ग्राफ यहाँ पे नहीं होगा, यानी ये ग्राफ होगा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, केवल ये ग्राफ। एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या, x/3, और जी ऑफ एक्स क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो जी ऑफ एक्स का एक्स हो रहा है व्हेन एक्स इज लेस देन 0, मतलब केवल ये ग्राफ होगा, ठीक है। और ये नहीं होगा, ये ग्राफ मेरा नहीं होगा, केवल कौन सा ग्राफ वही होगा। तो हम यहाँ पे जी ऑफ एक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग जी ऑफ एक्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं।
जी ऑफ एक्स कितना हो गया मेरे पास, ऐसा गया और फिर ऐसा गया। जैसे ये कौन सा ग्राफ है, ये x/3 का ग्राफ है और ये x का ग्राफ है, ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे क्या देखना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, दिस इज एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, जी ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया बच्चों। और मुझे एफ ऑफ एक्स देखना था, एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन है मेरे पास, x3x when x is greater than equal to 0 और when x is greater than equal to x when x is less than 0, ठीक है। तो मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए था, x को रिप्लेस करो जी ऑफ एक्स से, तो मेरा ग्राफ क्या आ जाएगा बच्चों, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मेरे को ये क्या बनेगा, इक्वेशन 3 ऑफ जी ऑफ एक्स when g of x is greater than equal to 0 एंड इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा जब जी ऑफ एक्स क्या होगा, चलिए हम ग्राफ से देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा उसको हम लिखते हैं। अब क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो, 3g ऑफ एक्स होगा, कब होगा, जब जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ है, जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे, यहाँ पे। इसके लिए फंक्शन क्या है, x/3 और ये किसके लिए है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, यदि हम लिखें यहाँ नहीं यहाँ लिखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पर 3 इंटू x/3 जब जी एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या आएगा, व्हेन जी एक्स इज लेस देन 0, जी एक्स इज लेस देन 0 कहाँ है, जी एक्स इज लेस देन 0 इधर है, लेस देन 0 के लिए क्या दे रहा है, एक्स दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, लेस देन 0 के लिए, दिस इज एक्स व्हेन एक्स इज क्या लेस देन 0। तो बच्चों ये यहाँ से एफ ऑफ जी कितना आ गया बच्चों, ये एफ ऑफ जी आ गया, एफ ऑफ जी आ गया बच्चों, दिस इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, यानी जो एच ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, वो क्या है थ्रू आउट मेरा एक्स है, क्योंकि लेस देन 0 के लिए एक्स ही और ग्रेटर देन 0 के लिए भी एक्स ही। ये ग्राफ क्या हुआ, ये ग्राफ हो गया एफ ऑफ जी, दिस इज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि एच ऑफ एक्स कितना निकल गया, एक्स निकल गया, एच ऑफ एक्स कितना निकल गया, एक्स निकल गया बच्चों। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए साइन ऑफ दिस कहाँ तक, एन टर्म्स इसके। तो बच्चों क्या ये बता सकते हो, जब एच ऑफ एक्स मेरा ये आ गया तो एच ऑफ एच कितना आएगा, ये भी एक्स ही आएगा, एच ऑफ एच कितना आएगा बच्चों, ये भी एक्स ही आएगा, एच ऑफ एच डॉट 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 एच ऑफ एच कितना आएगा, ये भी मेरा एक्स ही आएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ बच्चों एच ऑफ एच ऑफ एच ऑफ एच ऑफ अप टू एंड, ये भी कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये कितना आएगा मेरा, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। तो मुझे क्या चाहिए था, इसका डोमेन चाहिए ना, डोमेन तो हो गया, डोमेन साइन इनवर्स एक्स में एक्स का डोमेन क्या है, ये दिस इज एच ऑफ एक्स, दिस इज कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसका डोमेन जो है, डोमेन क्या होगा, एक्स कहाँ से लाएंगे, दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में है कि नहीं हम लोगों का, है आंसर, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ एफ ऑफ जी के बारे में बताया गया है। एफ ऑफ जी क्या होगा, एफ ऑफ जी मतलब पहले इनपुट जी है, ये एक्स है, ये जी ऑफ एक्स निकला, ये एफ है, ये एफ ऑफ
जी निकला, ठीक है ना। तो मुझे क्या चाहिए, रेंज ऑफ जी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रेंज ऑफ जी, तो यहाँ पे रेंज ऑफ जी चाहिए। तो देखिए बच्चों कि एफ ऑफ जी एग्जिस्ट कब करेगा, जब आर ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, ये होगा। आज जो मेरा जो रेंज निकलेगा वो दोनों का इंटरसेक्शन निकलेगा, आर ऑफ जी और टी ऑफ एफ का इंटरसेक्शन निकाल के मेरा रियल मेरा रेंज निकलेगा। तो चलते हैं, इसका रेंज कितना हो गया, जी ऑफ एक्स का रेंज, यदि हम देखें इसको दोबारा हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे रेंज ऑफ जी देखें तो ये कितना आ रहा है, 0 to 1। और इसका डोमेन देखना है, इसका डोमेन ऑफ एफ, ये जी हो गया, ये एफ हो गया, एक्स हो गया, एफ ऑफ जी हो गया। डोमेन ऑफ एफ निकालें, कैसे निकालें, और जो मेरा जो रेंज ऑफ जी, मतलब ये रेंज आएगा, रेंज जो मेरा रेंज ऑफ रियल में जी आएगा वो इक्वल टू होगा रेंज इंटरसेक्शन दिस, वो मेरा रियल में इसका रेंज आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे होता है ये, इसको लिखो तो आर जी डैश लिखते हैं ना, दिस इज आर जी डैश एंड दिस इज आर जी। तो मेरा तो एक निकल गया, आर जी निकल गया, आर जी डैश तो यहाँ आ गया, दिस इज आर जी डैश तो निकल गया मेरे यहाँ। अब मुझे निकालना क्या, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए हमें क्या चलना होगा, ये लेना होगा, ठीक है। तो ये लॉग लेना होगा, इस जब लॉग को देखेंगे तो ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो चलिए यहाँ से 2 log x plus 2 upon minus x, this should be greater than 0, यही है ना, ठीक है। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ से डोमेन निकालना, डोमेन निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहला काम कि जो मेरा x है वो क्या है, पॉजिटिव। यहाँ से क्या क्या निकल रहा है, ध्यान दो, यहाँ से निकला x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकंड क्या निकल रहा है, अभी पॉजिटिव होना चाहिए, तो नीचे निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, मतलब ये निगेटिव हो गया, ठीक है। ऊपर में क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, दिस इज प्लस 2 log x बेस 10 प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से log x बेस 10 लेस देन, दिस इज -1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से x इज लेस देन 10 to the power -1, यानी x इज लेस देन 1/10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, ये क्या बोल रहा है कि एक 0 से बड़ा है, एक 1/10 से छोटा है, एक 1/10 से छोटा है, नॉट इंक्लूडिंग, और एक बड़ा है, ये भी नॉट इंक्लूडिंग। तो ये यहाँ से x कितना आ गया, x बिलोंग्स टू 0 to 1/, और साथ में हाँ ये देखना है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और साथ में ये भी देखना है x ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, ठीक ठीक। ये मेरा आ गया बच्चों, ये मेरा डोमेन आ गया, दिस इज माय डोमेन, डोमेन ऑफ एफ है। अभी डोमेन ऑफ एफ और आर जी डैश दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, आर जी डैश डोमेन ऑफ एफ। तो मेरा क्या हो गया, देख लीजिए, 0 1/10, तो मेरा बच्चों आर जी डैश इंटरसेक्शन डी ऑफ है कितना हो गया, डी ऑफ कितना 0 से 10 है, ये 0 से 10 है,
फिर मेरा जी ऑफ आर ऑफ जी कितना है, दिस इज आर जी डैश, आर जी 0 to 1 है, 0 इज इंक्लूडिंग 1 इज नॉट। यहाँ पे क्या है 0, इसमें क्या है 0 इंक्लूडिंग है, जीरो टू 1 है ना, एक इसका पहले 0 से 1/10 है, दिस इज नॉट इंक्लूडिंग। और जो मेरा है 0 to 1, 0 इंक्लूडिंग है एंड 1 इज नॉट इंक्लूडिंग। तो जो मेरा कॉमन इंटरसेक्शन रीजन हो गया ये, ठीक है। तो माय आंसर इज रेंज ऑफ जी 0 is not included। ठीक है बच्चों, ये आएगा, दिस इज आंसर। और यहाँ पे 100x भी था ना, 100 ग्रेटर देन 1, x भी ग्रेटर देन 1। यहाँ वो जो क्या लॉ 100x भी है ना, यहाँ जो 100x है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1। तो ये डोमेन जब देखेंगे यहाँ पे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्या, कि जो 100x है वो शुड बी ग्रेटर देन 1। यहाँ से कितना हो गया, x शुड बी ग्रेटर देन 1/100। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना, इन तीनों का, इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, और यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 1/100, यहाँ का ही होगा, तो ग्रेटर देन 1/100। तो इंटरसेक्शन तो ये हो जाएगा पूरा, नहीं सॉरी, इंटरसेक्शन क्या होगा, ये आ जाएगा 1/100 से लेकर 1/10। यहाँ जो यहाँ पे एक चीज़ और देखना हो जाती है, वो जो 100x है ना, वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड 100x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और यहाँ से x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये सारा केस मिलेंगे, ये सारे केस के लिए यहाँ देखना पड़ेगा।
ठीक है बच्चों, जो मेरा जो डोमेन होगा वो इसका 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 इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, डोमेन निकालो। तो कितना है, 0 है, 1/100, 1/, तो पहला क्या है, एक्स टू बी ग्रेटर देन 0, नॉट इंक्लूडिंग। दूसरा क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/100। ठीक है, और एक क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज लेस देन 1/, तो जो एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/100 में तो कि एक्स का सारे वैल्यू एक्सक्लूडिंग, तो मेरे जो कौन सा समझ, तो यहाँ पे डोमेन हो 0 to 1/10 माइनस 1/100, ये डोमेन हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन रेंज के साथ करेंगे। तो रेंज मेरा क्या हो गया, रेंज मेरा मतलब रेंज आर की डैश कितना है, 0 to 1। तो मेरा जो आर जो ये क्या होगा, आर डैश इंटरसेक्शन दिया हुआ है, आर डैश कितना बच्चों, 0 to 1। ठीक है ना बच्चों, ये तो आर जी डैश कितना है, 0 to 1। आर जी डैश क्या है, व्हाट इज आर जी डैश, दिस इज 0 to 1 एक्सक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग। एंड बी ऑफ नॉट 0 to 1। तो क्या हो गया आंसर इसमें, दिस इज 0 to 1। नॉट इंक्लूडिंग 1/, दिस इज द आर। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों एक क्वेश्चन आया और है, ये एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, फाइंड जी ऑफ एक्स करना है। ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स गिवन एक्स फॉर ऑल एक्स और एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। तो चलिए पहले क्या निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स तो नहीं है, जी एक्स तो निकालना ही है। तो क्या किया जाए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स मेरा एक्स है। ठीक है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, ये भी एक्स ही गिवन है। ठीक है बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स कितना है मेरे यहाँ लिख लो, दिस इज 2x - 7/x+3 इक्वल टू क्या है, दिस इज एक्स। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हम इसको 2x - 7/x+3 को पी एज्यूम कर लो। तो यहाँ से x कितना आ गया, पी एज्यूम किया, तो यहाँ से x फाइंड आउट कर लो। तो
तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2x माइनस 7 इक्वल टू px प्लस 3p। इसको उधर उठा के ले जाओ, इसको उठा के रख ले आओ। तो दिस इज 2x माइनस px इक्वल टू 3p प्लस 7। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो कितना हो गया बच्चों, 3p प्लस 7 अपॉन 2 माइनस p। क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज gp इक्वल टू x, और x का वैल्यू कितना है ये, और x इक्वल टू कितना है, दिस इज 3p प्लस 7 अपॉन 2 माइनस p। तो यहाँ x किसको कन्वर्ट कर लो, x को g ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 3x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस। ठीक है बच्चों।